कलर वाला विजिबल नहीं है, उसका दिख रहा है? यस सर। विजिबिलिटी है इसका ग्रीन वाला, जो दूर बैठा होगा उसको दिख रहा होगा। कोई उजला वाला व्हाइट वाला ज्यादा है सर। ठीक है, ठीक है, व्हाइट वाला ही नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए अलग। पिछले क्लास में विभव वाला फॉर्मूला था, उसी पे क्वेश्चन लेंगे। लिखा जाए यदि स्मॉल q इक्वल टू 12 कूलम्ब हो तो, यदि स्मॉल q इक्वल टू 12 कूलम्ब हो तो 12 कूलम्ब हो तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 कूलम्ब हो तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय विभव का मान, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें, विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, हमको विभव निकालना है किसी आवेश के कारण। मान लीजिए कि मेरे पास ये आवेश है और ये कितना है 12 कूलम्ब। अब इस आवेश के कारण इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको इस जगह पे क्या निकालना है, विभव। तो ये बताइए, ये तो विद्युत आवेश हुआ, विद्युत आवेश के कारण विभव निकालना है। तो गिवन डाटा में पहले आप देख लीजिए कि आवेश और दूरी दोनों होना चाहिए। तो आवेश भी है, दूरी भी है, लेकिन दूरी सेंटीमीटर में है, क्या करेंगे मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर। और बिंदु आवेश के कारण विभव का मान बताइए, कल ही पढ़ाया गया है। यहाँ लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण, चलिए बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। और ये फॉर्मूला है V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। आवेश का वैल्यू ऊपर से देखेंगे 12 कूलम्ब है और दूरी है आपका 3 × 10⁻⁻1। अब कैंसिल करा दिया जाए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब ये दोनों कैंसिल हो रहा है, उधर भी इधर भी। तो देखिए 3 × 3 = 9 और 3 12 से गुना कीजिए तो 36। ये 9 है, ये और ऊपर जाके बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻10। बताइए विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ये इस आवेश के कारण 12 कूलम्ब आवेश के कारण इस जगह पर विभव का मान कितना आ गया, तो 36 × 10⁻10 वोल्ट लिख लिया जवाब। अब इसके बाद एक नोट लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया वाला। तो इसके बाद एक नोट लिखना होगा हम लोग को।
हटा दिया जाए। चलिए नोट नंबर 1, लिखेंगे यदि यदि आवेश को R1 दूरी से R2 दूरी तक विस्थापित किया जाए, R1 दूरी से R2 दूरी तक विस्थापित किया जाए तो विभवांतर हो गया वाला। तो ध्यान देंगे आप R1 से R2 ले जा रहे हैं, तो याद रखेंगे हम लोग पीछे भी ये चीज निकाले थे कि क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये निम्न विभव से कहा जा रहा है उच्च विभव की ओर। तो यहाँ पर अगर डायग्राम के माध्यम से समझा जाए, ये R1 पोजीशन और ये R2 पोजीशन, तो यहाँ का विभव कितना लेंगे हम, तो VR1, और यहाँ का विभव कितना लेंगे, VR2। तो यहाँ पर समझिए बालक, यहाँ पर जो विभवांतर होगा कितना होगा, VR2 माइनस VR1। तो अब इसके लिए विभवांतर का फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज, दूरी होता है तो दूरी कितना है R2, ये कितना है 1/4πε0 चार्ज, और दूरी कितना है R1। कॉमन लीजिए तो दोनों में से, तो डेल्टा भी कितना हो गया, तो आवेश बाहर 4πε0 बाहर, तो कितना हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ये भी एक विभवांतर के लिए तरीका है, लिख लेंगे इसको। हाँ, डायग्राम के साथ बना लीजिए। यह याद रखना होगा कि हम कहां से कहां तक लेके आए हैं, तो R1 से R2, जैसे हमने लिखा भी है कि R1 से R2 विस्थापन कर रहे हैं हम लोग। हो गया वाला, जल्दी बनाइए। विभवांतर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि विभवांतर विभव का अंतर है, और विभव का अंतर मतलब दो स्थान, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। और विभव बताया गया था कि आवेश का होता है कि स्थान का होता है, आवेश का विभव नहीं होगा। हो गया वाला। नोट नंबर 2, लिखेंगे नोट नंबर 2 में लिखेंगे किसी धन आवेश, नोट नंबर 2 में लिखा जाए किसी धन आवेश। तो बताइए आवेश धनात्मक कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। किसी धन आवेश, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन 0 हो गया। किसी धन आवेश Q ग्रेटर देन 0 के कारण विद्युतीय विभव धनात्मक होता है, विद्युतीय विभव धनात्मक होता है, जबकि
विद्युतीय विभव धनात्मक होता है जबकि किसी ऋणावेश और ब्रैकेट में चार्ज लेस देन 0, देखिए यहां पे लिखे हैं, हो गया, किसी ऋणावेश चार्ज लेस देन 0 के कारण विद्युतीय विभव का मान ऋणात्मक होता है, के कारण विद्युतीय विभव का मान ऋणात्मक होता है, के कारण विद्युतीय विभव का मान ऋणात्मक होता है। अब जो आप लिखे हैं इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझा जाए। ध्यान देंगे, दो अक्ष लेंगे, एक आवेश का ध्यान देंगे, एक दूरी का एक विभव का लेंगे, तो ये दूरी के लिए अक्ष हो गया और ये विभव के लिए, विभव कहां बढ़ रहा है, ऊपर की ओर, ये मूल बिंदु होता है। तो आवेश धनात्मक होगा, तो धनात्मक कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा। और यहां पर जो ग्राफ खींचा गया कुछ इस तरीके से, चलिए ये ग्राफ हो गया आपका किसके लिए, तो धनात्मक विभव के लिए। एक ऋणात्मक विभव के लिए बनाएंगे, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y डैश होता है, ये x है, ये y है। अब डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। आप फॉर्मूला में क्या लिखे हैं कि v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देंगे, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r। तो दूरी और विभव में कौन सा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा। तो ये बताइए कि यहाँ पर दूरी 0 है, तो देखिए ना ये समानांतर, मतलब यह से आ रहा है। अब यहां से थोड़ा सा दूरी बढ़ा दिए, दूरी आगे की ओर बढ़ रहा है, ध्यान देंगे, और विभव कहां बढ़ रहा है, ऊपर की ओर। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि 0 पर विभव कहां है, तो कहिएगा अनंत है, बहुत अधिक है। हम यहां से यहां आ गए, मानिए कि ये है, तो यहाँ पर अगर विभव देखा जाए तो विभव का मान कहीं यहाँ पर आ गया, तो बताइए पहले विभव 10 था, अभी 6 हो गया, मतलब दूरी हम 1 मीटर चले तो विभव कितना हो गया, 6 वोल्ट, और दूरी 0 था तो विभव कितना था, अनंत, या 10 भी ले सकते हैं क्योंकि वहां से दिख रहा है। लेकिन अगर टच नहीं किया है तो अनंत उसको बोले। अब देखिए मान लीजिए यहाँ 2 मीटर पे ले लिए, 2 मीटर पे विभव बताइए, तो देखिए यहाँ आ गया, तो 6 है तो क्या ले लेंगे, 3 ले लिए, 5 कुछ भी ले लेना है, इससे कम होना चाहिए। तो अब बताइए कि दूरी 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से। तो ये विभव तो घट रहा है ना। अगर आप यहाँ आइएगा तो यहाँ आ गए, यहाँ रहे हैं तो यहाँ पर है, यहाँ है तो यहाँ है। तो याद रखेंगे कि आपका विभव का मान कहाँ रहा है, नीचे, और दूरी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो याद रखेंगे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यही डायग्राम ये हमको बता रहा है। चलिए, तो ये कौन सा विभव हुआ, धनात्मक। क्यों, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, धनात्मक होता है, मालूम है ना इसके बारे में। ये आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, धनात्मक होगा, इसमें जितना हम लिए था हटा दिए। अब ऋणात्मक आप बोले हैं, तो इसके लिए डायग्राम देखिए थोड़ा सा। विभव का मान ऊपर की ओर बढ़ेगा, चलिए दोनों डायग्राम। यहाँ पे आवेश कैसा है, 0 से छोटा है, पहले बनाइए। दोनों डायग्राम बना लीजिए।
समझ गए डायग्राम? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक तो बगल वाला आपको बता दिए, ये भी डायग्राम समझिए कि सर ये नीचे से ऊपर काहे खींचे, ठीक है, ये ऐसे क्यों खींचा गया है, थोड़ा समझते हैं। ये बताइए, ये मेरा मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन होता है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है, दूरी 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, और ये आपका विभव है। यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो ध्यान देंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे ही ना होगा बालक, -6 ऐसे होता है। हमको ये बताइए कि -1 और -5 में कौन बड़ा है? -1 और -5 में कौन बड़ा है बालक? तो याद रखेंगे माइनस में जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना ही अधिक रहता है, ठीक है, क्यों? ये ऑरिजिन के नजदीक जाता है। डायग्राम में समझिए ऐसा क्यों बनाया गया है। तो अब बताइए कि 0 पर अगर आप हैं तो देखिए आपका अनंत से चला है, ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में जितना ही बड़ा होगा उतना ही छोटा रहता है। अब मान लीजिए कि आप 1 पर आ गए, तो 1 पर देखिए ना, मान लीजिए यहाँ से लाइन खींच दिए तो ये है, तो 1 पर आपका विभव कहाँ है? तो 4 और 5 के बीच में है। फिर 3 पर आ गए तो देखिए आपका विभव यहाँ आ गया। तो अब बताइए कि आप ऊपर की ओर आ रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं? मूल बिंदु की तरफ आ रहे हैं। तो याद रखिएगा ये वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब कि ई वैल्यू ज्यादा होता है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि वैल्यू यहाँ आ गया, यहाँ पर आएंगे तो वैल्यू यहाँ आ गया। टेढ़ा होने का मतलब समझिए कि कोई वक्र रेखा हो गया, तो वक्र रेखा का मतलब ही हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती रहता तो सीधा लाइन खींचते हैं, अगर हमको समानुपाती लेना होता तो हम सीधा लाइन खींचते हैं। और टेढ़ा लाइन क्या बताएगा? वक्र रेखा क्या बताएगा कि दोनों में कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। चलिए आवेश का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा रहेगा तभी ऋणात्मक हम लोग पढ़ पाएंगे। दोनों हो गया बालक? चलिए कितना नोट हुआ? 2। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे आवेशों के, हेडिंग दिया जाए आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय विभव। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, या ड्यू टू मेनी चार्जेस भी लिखा जाता है। तो याद रखेंगे जहां पर आवेश का निकाय कहा गया तो याद रखेंगे वहां पर एक आवेश नहीं है, आवेश का एक समूह है, तो समूह को ही हम लोग निकाय कहते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे एक वर्ड हमने लिया है सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया आवेशों का समूह, इसमें बहुत सारा आवेश रहता है और एक समूह को ही एक निकाय कहा जाता है वाला। तो एक आवेश के कारण रहता तब तो आसान है, 1/4πε0 Q/R, लेकिन यहाँ बहुत सारा आवेश है जिसके कारण विभव को निकालना है। हेडिंग दे दिए बालक। अब इसको डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं, उसके बाद ही इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा आवेश ले रहे हैं और इसके कारण एक बिंदु पर विभव निकालेंगे। जैसे ये आवेश Q1 हो गया तो इसके कारण विभव, आवेश Q2 हो गया इसके कारण विभव निकालेंगे, आवेश Q3 हो गया इसके कारण विभव, आवेश अब Qn ले लेते हैं क्योंकि ये तो अनंत तक जाएगा, तो आप n ले लीजिएगा। अब सबके कारण इस P बिंदु पर क्या निकालना है? विभव निकालना है सबके कारण।
तो आप पहले डिस्टेंस बता दीजिए, R1, R2, R3 और RN। तो क्या दिक्कत है, इसके कारण विभव V1 होगा, इसके कारण V2 होगा, इसके कारण V3 होगा, और ऐसे कहां तक ले लेंगे, N तक। सबको जोड़ दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, टोटल विभव निकल जाएगा। तो यही हम लोग थोड़ा सा लिखने वाले हैं। चलिए लैंग्वेज थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद डायग्राम लिखेंगे। लैंग्वेज माना कि, लैंग्वेज लिखेंगे माना कि Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn, माना कि Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn, माना कि Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn आवेशों का एक निकाय है, आवेशों का एक निकाय है, आवेशों का एक निकाय है जो बिंदु P से, आवेशों का एक निकाय है जो बिंदु P से, जो बिंदु P से R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट Rn दूरी पर, जो बिंदु P से R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है। अतः हमें आवेशों के इस निकाय के कारण, अतः हमें आवेशों के इस निकाय के कारण, आवेशों के इस निकाय के कारण P बिंदु पर, अतः हमें आवेशों के इस निकाय के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान, P बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। डायग्राम बना लीजिए। तो याद रखेंगे कि टोटल आवेश के कारण हमको P बिंदु विभव चाहिए, तो सबको निकाल के जोड़ देना है। सभी आवेश के लिए निकालेंगे और ऐड कर देंगे। हो गया बोले जाए। लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से देखिए सामने, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो ध्यान देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टोटल आवेश के कारण जितना रहेगा सबके कारण किसी एक जगह पर प्रतिक्रिया, यहाँ पर सबके कारण निकालना है बालक। अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युतीय विभव, अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युतीय विभव, अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युतीय विभव। तो बताइए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि सबके कारण निकाल के जोड़िए। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डॉट Vn, n मतलब अंतिम होता है। यहाँ पर V बराबर पहला वाला का बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना Q1, दूरी कितना R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आवेश Q2 है, दूरी R2 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, कहां तक लिखेंगे बालक? n तक। अब डायरेक्ट n वाला ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Qn अपॉन Rn। ठीक है, डॉट का मतलब होता है कि सब बीच में रहेगा जितना है, जैसे 4 है तो ये 4 वाला कहाँ है? दोनों के बीच में है कहीं पर। कॉमन क्या दिख रहा है बालक? सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया तो अंदर हो जाएगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 और ये कितना? Qn अपॉन Rn। तो याद रखेंगे ये आवेशों के निकाय के कारण है, एक नहीं एक से ज्यादा आवेश देगा तब। इसको समीकरण 1 लिखेंगे, लिख लीजिए। अब इसमें यदि सारा आवेश और दूरी एक समान रहे तो 1 मिनट में निकल जाएगा। एक का निकाल के जितना रहेगा सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सारा दूरी और आवेश अलग अलग रहे तो याद रखेंगे बनाने का तरीका अलग होगा। इसी मेथड से बनाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ निकालेंगे? बाहर कॉमन, और बाकी जो आवेश और दूरी रहेगा वो अंदर बनाइएगा। ये तीव्रता में भी आपको मिला था, ये बहुत सारे आवेश के कारण एक बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। तो दोनों में अंतर क्या है कि वहां पे R² था और यहाँ पर केवल R। लैंग्वेज लिखे तो लिखेंगे समीकरण 1, लैंग्वेज लिखा जाए समीकरण 1 आवेशों के, समीकरण 1 आवेशों के निकाय के कारण, समीकरण 1 आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आवश्यक व्यंजक है, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आवश्यक व्यंजक है, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आवश्यक व्यंजक है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण विभव का मान, किसी आवेश के कारण विभव का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से, विभव का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से, अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। थोड़ा समझेंगे बालक, समझिए ये क्या लिखे हैं? कह रहे कि अगर इनके बीच विभव निकालिएगा, मानिए कि इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं और इसके अगल बगल में बहुत सारा आवेश है,
तो इस सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर और एक लेते हैं कि सर मान लीजिए कि इस आवेश के कारण Q2 के कारण यहाँ पे विभव निकाले, तो बताइए अगल बगल वाला प्रभावित करेगा कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। जब दो आवेश के बीच बल निकाले तो तीसरा से अप्रभावित रहता है। ये जब एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकाले तो बाकी सबसे क्या रहेगा? अप्रभावित। ठीक है, यही हमने लिखा है कि ये अगल बगल के आवेश से क्या रहता है? अप्रभावित, इस पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आवेश के जगह अगर कोई चालक ले लीजिएगा तब वो प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो पिंड है, अब जैसे ये चार्ज बैटरी है और कोई डिस्चार्ज बैटरी है, दोनों को आपस में अगल बगल रख दीजिएगा तो जो डिस्चार्ज है वो चार्ज बैटरी को प्रभावित कर देगा। ठीक है, उसके विभव में, उसके ऊर्जा में कुछ मान क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो ये चालक हो गया, कंडक्टर हो गया, डिवाइस हो गया। हम केवल एक आवेश के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी आवेश के कारण निकालना हो किसी जगह पर विभव, तो बाकी सब की उपस्थिति से ये क्या रहता है? अप्रभावित, इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखा जाए, यदि किसी बिंदु पर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 9 मीटर की दूरी पर स्थित 9 मीटर की दूरी पर स्थित धनावेश के कारण 9 मीटर की दूरी पर स्थित धनावेश के कारण विद्युतीय विभव धनावेश के कारण विद्युतीय विभव 100 वोल्ट है। धनावेश के कारण विद्युतीय विभव 100 वोल्ट है। विद्युतीय विभव 100 वोल्ट है। अतः आवेश का मान ज्ञात करें। अतः आवेश का मान ज्ञात करें। अतः आवेश का मान ज्ञात करें। पैन ऑन कर लो। अला नहीं। अतः आवेश का मान ज्ञात करें। जाने के समय है। ऑन कर लो। माइक ऑन है नहीं तो हो गया बात। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके हिसाब से प्रूफ चलेंगे। तो कोई आवेश है, समझिए ये कोई आवेश है, इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं और इससे 9 मीटर की दूरी पर, ध्यान देंगे, इससे 9 मीटर की दूरी पर कोई स्थान है, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है और यहाँ पर विभव का मान कितना है? 100 वोल्ट। तो आपको ये बताना है कि कितना आवेश के कारण यहाँ विभव 100 वोल्ट होगा। इस आवेश का मान बताइए जिसके कारण विभव 100 वोल्ट होगा। निकाल लेंगे, हमको आवेश का मान बताना है। यहाँ पर हम विभव के सूत्र से चलेंगे। विभव के सूत्र से, ये सूत्र है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज अपॉन डिस्टेंस Q अपॉन R। इसमें यही Q निकालना है। यहाँ से ये 100 वोल्ट हो गया। इसका मान हम लोग जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। आवेश निकालना है और दूरी दिया है 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया बालक। अब जब ये आवेश निकालिएगा तो कहां चला जाएगा? नीचे। ये हो जाएगा चार्ज बराबर 100 और ये जब नीचे जाएगा तो 10 के पावर 9, तो 9 है तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 7। ऊपर 2 जीरो, नीचे 9 जीरो, तो 2 को कटेगा तो 7 को बचेगा नीचे। अब इसको नीचे ऊपर भेज दीजिए, किसमें? माइनस में। तो चार्ज कितना आ गया? आवेश कितना आ गया? 10 के पावर -7 कूलम।
एक चीज और ध्यान देंगे, रिजल्ट कह रहा है कि हमको नैनो कूलम में चाहिए, ठीक है, माइक्रो कूलम में चाहिए, ये तो मेरा आंसर हो गया, निकाल दिए। लेकिन यदि आपसे कहा गया इसको नैनो कूलम में बदल दीजिए या माइक्रो कूलम में बदलिए, तो कैसे चेंज कीजिएगा? 10 के पावर मतलब इस 7 है तो कैसे चेंज कीजिएगा, ये बताइए हमको। इसको माइक्रो में बदलना है, बताया जाए। 10 के पावर -3 से गुना कर दीजिएगा। तो ये बताइए कि खाली गुना किया जाता है किसी में, भाग भी होता है। तो देखिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे माइक्रो में बदलने के लिए। जो आप 10 के पावर, ध्यान देंगे 10 के पावर 7 था, अभी नीचे था 10 के पावर 7 दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या करना है कि अलग अलग कर दीजिए, 1/10 और 1/10 के पावर 6, कोई दिक्कत बालक? अब 1/10 को 0.1 और नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6। तो याद रखेंगे 0.1 माइक्रो कूलम, इसी का नाम माइक्रो है। जो यहाँ देख रहे हैं आप 10 के पावर -6, इसी को माइक्रो कहा जाता है। तो इसको क्या ला दिए, माइक्रो में ला दिए। अब किसी का मन होगा कि सर आप नैनो में लेके आइए, नैनो कूलम में लेकर आया जाए, नैनो कूलम में लेके आइए। तो देखिए नैनो कूलम में भी बदल देंगे। कितना है आवेश? 10 के पावर -7 है। देखिए आवेश कितना लेके आए हैं आप? 10 के पावर -7। आपको दिए कि नैनो में बदलिए, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 10 के पावर -9 को क्या कहा जाता है? नैनो कहा जाता है। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान देंगे, 100 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। तो बताइए ये 100 और ई 7 जीरो है, 2 जीरो ऊपर जाके बढ़ जाएगा तो कितना होगा? -9। तो 100 और इसी का नाम क्या है? नैनो। ये हो गया कितना? 100 नैनो कूलम। तो आप नैनो, मिली, माइक्रो जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। चलिए लिखे तो इसको। तो आपको केवल आवेश निकालना था जिसके कारण विभव 100 वोल्ट होना चाहिए। कर दो।